बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे बाब नंबर 1 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम से, और इसका उन्वान है कायदे आज़म और नज़रिया पाकिस्तान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कौमों की ज़िंदगी में नज़रिए की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नज़रिया से क्या मुराद है। अज़ीज़ तलबा, नज़रिया या आइडियोलॉजी बेसिकली वो तसव्वुर, मकसद या नस्बुल ऐन होता है जिसके हासिल करने के लिए, यानी जिसके हसूल के लिए इंसान अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ करता है। तो बेसिकली इंसान एक मकसद के तहत दुनिया में आया है, और बेमकसद ज़िंदगी तो कभी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकती। इसलिए कौमों के वजूद का पता उनके नज़रियात से ही लगता है। अगर हम इसी तरह से मुख्तलिफ़ मुफ़क्किरीन की आरा की रोशनी में अगर हम देखें तो सैयद अली अब्बास के नज़दीक दरहकीकत नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी तालीमात की अमली सूरत का नाम है। तो हम अभी देखेंगे कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है। बर्र सग़ीर के तारीख़ी तनाज़ुर में नज़रिया पाकिस्तान से मुराद वो नज़रिया है जो बर्र सग़ीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए कायम किया। नज़रिया इस्लाम ही दरअसल नज़रिया पाकिस्तान है, यानी ये दोनों लफ्ज़ हम मायनी हैं। नज़रिया इस्लाम ही बेसिकली पाकिस्तान के वजूद का सबब है। तो आज हम कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत को जानेंगे। इसमें हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक हम बात करेंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के तलबा से ख़ताब, जो कायदे आज़म ने 1944 में किया। आपने क्या फरमाया कि कायदे आज़म ना सिर्फ मुसलमानों को अलहदा कौम का तसव्वुर देते थे, बल्कि उनके सियासी मसाइल के हल के लिए अलहदा ममलिकत के तसव्वुर को नागुज़ीर समझते थे। आपने फरमाया था कि दरअसल पाकिस्तान तो उसी दिन वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था, यानी वो पहला फ़र्द जो मुसलमान हो गया था वो पहली कौम का फ़र्द नहीं रहा था, वो एक जुदागाना कौम यानी मुस्लिम मिल्लत का फ़र्द बन चुका था, और हिंदुस्तान में एक नई कौम मुसलमान के नाम से वजूद में आ चुकी थी। इसी तरह से अगर हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये है कुरान मजीद की जामियत। ये आगे मैंने डेट्स भी मेंशन की हैं, आपने ये डेट्स लाजमी राइट करनी है। इनमें से कुछ डेट आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो आपने ये सारी डेट्स जो हैं इसके साथ ज़रूर याद रखनी है। तो कुरान पाक की जामियत के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें कायदे आज़म ने कराची में मुनाकिद होने वाले इस इजलास में 3 अहम बातों का जिक्र किया था, और इसमें आपने फरमाया था कि एक तो वो कौन सा रिश्ता है जिससे हम तमाम मुसलमान एक जिस्म की सूरत में हैं। दूसरे नंबर पे आपने फरमाया था कि वो कौन सी चट्टान है, पहला रिश्ता, दूसरी चट्टान जिस पर इस मिल्लत की इमारत उस्तवार है। तीसरे नंबर पे आपने फरमाया था कि वो कौन सा लंगर है, तो तीसरी बात लंगर है। लंगर जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो वेट होता है जो कि शिप्स के साथ, ये वो लोड होता है, वेट होता है जो कि शिप्स के साथ मुंसलिक होता है, और जब कभी पानी के अंदर जहाज़ को ठहराना मकसूद होता है तो इस वेट को गिरा दिया जाता है नीचे समंदर के अंदर, ताकि जहाज़ जो है वो एक जगह पे स्टे कर जाए। तो आपने फरमाया कि वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती को महफूज कर दिया गया, तो वो रिश्ता, वो चट्टान और वो लंगर खुदा की किताब कुरान मजीद है। नंबर 3 पर है तलबा के वफ्द से खिताब। कायदे आज़म ने मार्च 1944 में फरमाया था कि हमारा रहनुमा इस्लाम है और यही हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है। यानी आपने मज़ीद फरमाया था कि हमें किसी सुर्ख या पीले परचम की ज़रूरत नहीं, और ना ही हमें किसी सोशलिज़म, कम्युनिज़म या किसी और इज़म की ज़रूरत है कि हम उसकी तकलीद करें। तो आपको याद होगा 9th क्लास में आपने एक शेर भी याद किया था अल्लामा इकबाल के वारिस के, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क नस्ब पर इन्हिसार, कुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। तो ये इसी बात को फॉलो करते हुए तलबा के वफ्द से कायदे आज़म ने खिताब फरमाया। तासुबात के ख़ात्मे की तलकीन में आपने जितने भी कल्चरल, जितने भी मजहबी सूबाई इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करने की तलकीन की थी, और फरमाया था कायदे आज़म ने कि हम सबको अपने सिंधी बलोची पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचने की ज़रूरत है।
اس کے بعد اس کویشچن کا جو لاسٹ ون پوائنٹ ہے وہ ہے تقسیم ہند کی ضرورت. اگر ہم یہ دیکھیں کہ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو اس میں ڈھاکہ میں خطاب کے دوران قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 3 کویشچنز کیے تھے پہلے تو قائد اعظم نے، کہ ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی تھی ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کی. اس میں آپ نے پھر فرمایا تھا کہ یہ نہ تو ہندوؤں کی سازشیں تھیں یا انگریزوں کی چالیں تھیں، بلکہ یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے. تو اس میں حاصل کلام اگر آپ دیکھیں تو آپ نے پورے کویشچن کو یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کا حاصل کلام جو ہے وہ خود سے رائٹ کرنا ہے. اور میں اس کو تھوڑا سا آپ کو دے دیتی ہوں ہنٹ کہ اس میں غرض یہ کہ 2 قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ دونوں تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، ایک ہی بات ہے. قائد اعظم جو ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، وہ بیسیکلی بعد میں اسلام ہی کی بنیاد کی وجہ سے یہ ماننے پر تیار ہو گئے تھے اور حامی بن گئے تھے اس بات کے کہ یہاں پر ایک نہیں بلکہ 2 قومیں بستی ہیں. اور یہی وہ چیز تھی، یہی وہ نقطہ تھا جو کہ پاکستان کے قائم ہونے کا سبب بنا. بہت شکریہ.